नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नए नए विधायक बने दुर्गेश पाठक ने काफी बड़े आरोप दिल्ली एमसीडी पर लगाए हैं। इनडायरेक्टली देखिए कि यहाँ पे वो मोदी और अमित शाह को घेरना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीडी आती है वो केंद्र मंत्रालय के पास आती है, केंद्र गृह मंत्रालय के पास आती है। तो यहाँ पे देखिए कि वो साफ साफ जो बीजेपी है, बीजेपी पर ये निशाना साधने वाले हैं कि जो बीजेपी है वो साफ साफ एमसीडी के 600 करोड़ रुपए खा रही है। जी हाँ, जो पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगने चाहिए थे, जो पैसे बच्चों की शिक्षा में और जो पेंसिल कॉपी किताबों में लगने चाहिए थे, वो पैसे बीजेपी देखिए खा रही है और अपने इलेक्शनों को जीतने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए यूज कर रही है। आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि कैसे आम आदमी पार्टी भी इस पूरे के पूरे जो भ्रष्टाचार है उसमें शामिल है। और इसमें देखिए कि यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी देखिए कि इसमें फंसते जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमसीडी पर बड़ा आरोप। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एमसीडी का बड़ा आरोप लगाया है। पाठक ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 10 लाख छात्रों की शिक्षा के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। पाठक ने बताया कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। सिविल सोसाइटी, एनजीओ और अभिभावकों के शिक्षा के अधिकार के लिए आंदोलन किया। तब कहीं जाकर 2009-10 में बिल पास हुआ था और यह तय हुआ था कि बच्चों को शिक्षा मिलना मौलिक अधिकार है। इसके लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि यह पूरे देश में चल रहा है, लेकिन भाजपा शासित नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले तकरीबन 10 लाख बच्चे यूनिफॉर्म से लेकर तमाम बेसिक चीजों के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल अगस्त महीना चल रहा है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। कोरोना के समय भी ऐसा हुआ था। चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं एमसीडी के द्वारा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना के कारण स्कूल बंद थे तो इन्होंने तो कई 1-2 बार जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो इन्होंने कहा जी कोरोना है, इसके कारण नहीं दे रहे हैं। फिर बड़ी संघर्ष हुई कि आपने कोरोना के कारण यूनिफॉर्म की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप किताबें तो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल चल रहा है और बच्चों के पास किताबें नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि भारतीय जो एमसीडी के स्कूलों में जो लोग जाते हैं वो दिल्ली का सबसे गरीब तबका है। उनके पास इतनी संभावना नहीं रहती कि वो यूनिफॉर्म भी खरीदेंगे, स्टेशनरी भी खरीदेंगे। बच्चों को नहीं दी जा रही बेसिक सुविधाएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया कि एमसीडी के स्कूलों में सबसे गरीब तबके के बच्चे जाते हैं। कोरोना काल में बच्चे को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही। हमने कहा था कि जो वो जवाब मिला कि कोरोना है, बाद में बोले कि खाते में पैसे भेज देंगे, लेकिन 2-2.5 साल से एमसीडी जब आपको केंद्र से भी मदद मिल रही है, राज्य से भी मदद मिल रही है, उसके बाद भी अगर आप इस पैसे का बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो बहुत सीरियस गड़बड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न ये है, सबसे पहली बात कि अभी तक अगस्त का महीना चल रहा है, आपने अभी तक जो बेसिक ज़रूरतें हैं बच्चों की वो आपने क्यों नहीं दी। दूसरा प्रश्न कि इसका जो भी पैसा केंद्र से और राज्य से आता है उस पैसे के साथ क्या हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे को कौन नेता है जो इसको खा रहा है, कौन अधिकारी है खा रहा है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य आज भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की इनएफिशिएंसी के कारण उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, जो कि बहुत ख़राब है, जो कि बहुत गलत है और जो कि पाप है। और सबसे खास बात है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। तो हम इसकी जांच की मांग करते हैं। इस पे हम एलजी साहब को पत्र भी लिखेंगे और हम ये मांग करते हैं कि मोदी जी जिन्होंने कहा था कि भाई अब एमसीडी तीनों एक हो गई है तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब उनको कोई समस्या नहीं आएगी, सारी चीज़ें कर दें। एमसीडी भी एक हुए लगभग 6 महीने हो गए और अभी तक इन बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और साथ ही साथ हम इसके जांच की मांग कर रहे हैं कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। 9/2010 में ये बिल पास हुआ और हिंदुस्तान के अंदर ये मैंडेटरी हो गया कि भाई हर बच्चे को मौलिक शिक्षा
मिलने की जिम्मेदारी और उसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट की है, गवर्नमेंट की। साथ ही साथ ये भी निर्णय हुआ कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म है, जो स्टेशनरी है, जो किताबें हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। लगभग हिंदुस्तान की सभी सरकारें ये काम कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी इस पूरे के पूरे एक्ट का बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेरहमी से इसका उल्लंघन कर रही है। आज लगभग मेरा ख्याल है 10 लाख के आसपास बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं और वो बच्चे तरस रहे हैं कि उनको यूनिफॉर्म दिया जाए, वो बच्चे तरस रहे हैं कि उनको समय पर किताबें मिलें, वो बच्चे तरस रहे हैं कि उनको स्टेशनरी दी जाए, वो तरस रहे हैं कि उनको जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं स्कूल में जाने की वो सरकार प्रोवाइड करे, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी प्रोवाइड करे। लेकिन अभी तक आप सोचिए कि अगस्त महीना चल रहा है, स्कूल खुले हुए कितने दिन हो गए, अभी तक बच्चों को ये बेसिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं एमसीडी के द्वारा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना के कारण स्कूल बंद थे तो इन्होंने तो कई 1-2 बार जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो इन्होंने कहा जी कोरोना है, इसके कारण नहीं दे रहे हैं। फिर बड़ी संघर्ष हुई कि आपने कोरोना के कारण यूनिफॉर्म की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप किताबें तो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल चल रहा है और बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। क्योंकि आप समझें कि भारतीय जो एमसीडी के स्कूलों में जो लोग जाते हैं वो दिल्ली का सबसे गरीब तबका है। उनके पास इतनी संभावना नहीं रहती कि वो यूनिफॉर्म भी खरीदेंगे, स्टेशनरी भी खरीदेंगे। जांच की मांग। दुर्गेश पाठक ने एमसीडी पर सवाल करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों को एमसीडी के अकेले पैसे नहीं देती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पैसा देती है। एमसीडी का छोटा सा हिस्सा होता है, वो तो पैसे कहाँ गया। हमारा भाजपा से पहला सवाल है कि बच्चों को बेसिक शिक्षा की जरूरत की चीजों को क्यों नहीं देती। दूसरा, इस पैसे को कौन नेता खा रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। हम उपराज्यपाल को भी जांच के लिए पत्र लिखेंगे। और ये लोग कहते हैं कि एमसीडी का एकीकरण होने के बाद पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, केंद्र से पैसा आएगा। अब तो एमसीडी को एक हुई भी कई महीने हो गए हैं। तो देखा कैसे आपने यहाँ पे नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम में कैसे भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, और इसमें देखिए कि आम आदमी पार्टी कैसे छुटकारे ले रही है और साथ ही साथ बीजेपी पर लगातार निशाने साध रही है। अब देखना यह होगा कि इसमें बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।